नमस्कार दोस्तों, डाइडॉक हेल्थ पर आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर देवांशु गुप्ता। दोस्तों, भारत के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टरों से परामर्श करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.didoc.com को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे लिवर खराब होने के क्या कारण होते हैं, लिवर खराब होने पर उसके क्या लक्षण या सिम्टम आते हैं और किन जांचों से या इन्वेस्टिगेशन से ये पता किया जाता है कि लिवर कितना खराब हो गया है। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं उदयपुर के प्रसिद्ध और अनुभवी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, पेट, आंत और लिवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव शर्मा सर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन डॉक्टर राजीव शर्मा सर के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजीव शर्मा पेट, आंत एवं लिवर रोग विभाग में एज ए सीनियर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट उदयपुर में कार्यरत हूँ। दोस्तों, लिवर हमारे शरीर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और लिवर हमारे शरीर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शंस करता है, जैसे कि कई टाइप के प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल और बाइल लिवर बनाता है। इसके अलावा कई टॉक्सिक सब्सटेंसेस जैसे अमोनिया, उनको भी ये क्लियर करता है। आजकल युवाओं के अंदर खराब लाइफस्टाइल की वजह से और डाइटरी हैबिट्स के पैटर्न की वजह से कई लिवर की बीमारियां आमतौर पर देखी जा रही हैं और जो सबसे कॉमन कारण है, जैसे कि युवाओं में शराब का सेवन करना, मोटापा यानी ओबेसिटी और डायबिटीज़ जैसी महामारी, ये सबसे इसके मुख्यतः इम्पॉर्टेंट कारण हैं। और इसके अलावा कई दूसरे कारण हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन, कई जेनेटिक डिजीजेस जैसे विल्सन्स डिजीज व सिस्टिक फाइब्रोसिस, कई हर्बल दवाइयाँ, कई केमिकल जैसे लेड एवं मरकरी। पर ध्यान रखने की बात यह है कि लिवर रेयरली ही कुछ दिनों में खराब हो पाता है। ज़्यादातर मरीजों में कंप्लीट लिवर फेलियर होने में 5 से 10 साल लग सकते हैं। ज़्यादातर मरीजों में जब लिवर खराब होता है तो वह अलग अलग स्टेजेस से गुजरता हुआ प्रोग्रेस करता है, जैसे कि पहले फैटी लिवर डेवलप होता है। फैटी लिवर को सिंपल स्टेटोसिस भी कहते हैं। सिंपल फैटी लिवर में फैट का डिपोजिशन होता है। सिंपल फैटी लिवर के बाद स्टेटोहेपेटाइटिस नामक स्टेज आती है, जिसमें लिवर में फैट डिपोजिशन होने के साथ सूजन और डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। स्टेटोहेपेटाइटिस 20% फैटी लिवर के पेशेंट्स में पाई जाती है। स्टेटोहेपेटाइटिस के बाद आती है फाइब्रोसिस स्टेज, जिसमें नॉर्मल लिवर सेल्स स्कार टिश्यू से रिप्लेस होने लगते हैं। अगर आपके लिवर में एडवांस्ड फाइब्रोसिस है तो उतना ही आपके लिवर को ज़्यादा डैमेज हो सकता है। इसके बाद लास्ट स्टेज, 4th स्टेज आती है, जिसे सिरोसिस कहते हैं। लिवर सिरोसिस में लिवर को परमानेंट डैमेज हो जाता है, जिसमें लिवर सिकुड़कर छोटा हो जाता है और मरीज में सिरोसिस की वजह से लिवर फेलियर, लिवर कैंसर की रिस्क बहुत बढ़ जाती है। यह सारी स्टेज होती हैं लिवर डैमेज के प्रोग्रेशन की। और अगर मरीज लिवर खराब होने के शुरुआती लक्षणों को सही समय पर पहचान ले और सही समय पर अपने लिवर का डैमेज का इलाज स्टार्ट कर दे तो पेशेंट लिवर सिरोसिस, लिवर कैंसर व लिवर फेलियर के दुष्परिणाम से बच सकता है। अब मैं आपको बताता हूं कि लिवर खराब होने के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं। लिवर डैमेज की अर्ली स्टेज है फैटी लिवर एवं स्टेटोहेपेटाइटिस। फैटी लिवर और स्टेटोहेपेटाइटिस के मरीजों को शुरुआती दौर में कोई सिम्टम्स या लक्षण महसूस नहीं होते हैं और यदि मरीज को इंसिडेंटली या बाय चांस अल्ट्रासाउंड पेट की जाती है तो उसमें फैटी लिवर या स्टेटोहेपेटाइटिस पाया जाता है। पर चाहे फैटी लिवर या स्टेटोहेपेटाइटिस के मरीजों को कोई लक्षण हो चाहे ना हो, ऐसे मरीजों को तुरंत अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, पेट एवं आंत लिवर विशेषज्ञ की सलाह से स्टार्ट कर देना चाहिए, जिससे कि लिवर में होने वाले नुकसान को सही समय पर ठीक किया जा सके। इसके अलावा
कई पेशेंट जिनमें लिवर जस्ट खराब होना स्टार्ट हुआ है, ऐसे मरीजों में स्टार्टिंग में पेट का दर्द होना चालू हो जाता है, स्पेशली राइट साइड के अपर क्वाड्रेंट में यानी दाहिने भाग में पेट दर्द चालू होना हो जाता है। इसके अलावा मरीज को उल्टी जैसा महसूस होता है जिसे हम नौजिया कहते हैं, या फिर कई बार मरीज को वॉमिटिंग भी हो सकती है, या मरीज को शरीर में थकान महसूस होती है जिसे हम फटीग कहते हैं। मरीज की चमड़ी या आँख का रंग पीला पड़ सकता है जिसे हम प्रायतर जॉन्डिस बोलते हैं, और ऐसी कंडीशंस में मरीज का पेशाब का रंग पीला भी पड़ सकता है। कई बार मरीज को लाइट कलर की लैट्रिन भी आ सकती है। इसके अलावा कई मरीज में बाइल सॉल्ट्स का डिपोजिशन स्टार्ट होना चालू हो जाता है, स्पेशली स्किन पर, जिससे मरीज को खुजली भी हो सकती है। कई बार पेशेंट के शरीर में एल्बुमिन नामक प्रोटीन की कमी हो जाती है जिसे एक्सक्लूसिवली लिवर प्रोड्यूस करता है। इसके कारण मरीज के शरीर में सूजन आने लग जाती है, स्पेशली यह सूजन पेट और पैर में शुरुआती दौर में दिख सकती है। जिन मरीजों में लिवर सिरोसिस हो गया है, ऐसे मरीजों में कई और समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे कि मरीज के बाल उड़ सकते हैं जिसे एलोपेशिया बोलते हैं, और मरीज के शरीर की चमड़ी पतली भी हो सकती है। चमड़ी पर कई छोटी छोटी नसें बन जाती हैं जिन्हें स्पाइडर एंजियोमेटा बोलते हैं। लिवर सिरोसिस के पेशेंट्स में गाल में पैरोटिड ग्रंथि की सूजन भी आ सकती है। हथेलियां लाल हो जाती हैं जिसे पामर एरिदेमा भी बोलते हैं। पुरुषों में स्तन महिलाओं की तरह दिखने लग जाते हैं जिसे गायनेकोमेस्टिया बोलते हैं, और मरीज में इम्पोटेंसी के लक्षण भी पाए जाते हैं। इसके अलावा सिरोसिस के मरीजों में पोर्टल वेन की नली में प्रेशर बढ़ जाता है जिसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में पोर्टल हाइपरटेंशन बोलते हैं। पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से मरीज को कई गंभीर कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, जैसे कि पेट में पानी भरना जिसे असाइटिस भी कहते हैं। मरीज की तिल्ली बढ़ जाती है जिसे हम स्प्लेनोमेगेली बोलते हैं, और तिल्ली बढ़ जाने के कारण खून में कमी भी आ जाती है जिसके कारण पेशेंट्स को अनीमिया हो जाता है। और कई बार तिल्ली बढ़ जाने के कारण यह पाया गया है कि मरीज के प्लेटलेट्स में भी कमी आ जाती है। सिरोसिस के मरीज में जैसे कि आहार नली में सूजन आ जाती है, बाकी मरीज को खून की उल्टी भी हो सकती है, वह उसकी लैट्रिन में खून भी आ सकता है। खून की उल्टी होना व लैट्रिन में खून आना ये बहुत ही गंभीर कॉम्प्लिकेशन है जिससे मरीज की कई बार मृत्यु भी हो सकती है। खून की उल्टी सिरोसिस के पेशेंट्स में जो हमारे आहार नली है उसमें जो खून की नसें होती हैं उनके फूलने व फटने की वजह से होती है, और इसके बचाव के लिए मरीज को समय पर अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मिलकर तुरंत इसका उपचार करवाना चाहिए। गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट पेट की एंडोस्कोपी करते हैं, जिसमें एंडोस्कोपी एक ऐसा यंत्र है, उसके ऊपर एक कैमरा लगा होता है। वह कैमरा जब आपके आहार नली के द्वारा जाता है तो वह आपके ईसोफेगस में जो नसें फूली हुई होती हैं वहाँ पर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट बैंड चढ़ाते हैं, जिसके द्वारा प्रेशर कम किया जाता है और खून की उल्टी होने की संभावनाएं कम की जाती हैं। इसको हम मेडिकल भाषा में एंडोस्कोपिक वेरेसियल बेंडिंग बोलते हैं। इस तकनीक से जो भोजन नली में फूली हुई नसें हैं उनके फटने का रिस्क कम हो जाता है, और इस प्रकार खून की उल्टी होने की संभावनाएं काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं। इसके अलावा यदि मरीज के लैट्रिन में खून आ रहा है तो उसका कारण पता करने के लिए आपके गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एक प्रकार की जांच, जिसमें वही एंडोस्कोपी जो ऊपर से की जाती है हम नीचे से भी करते हैं, उसमें एक कैमरा लगा रहता है जिसे हम सिग्मोइडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी कहते हैं। सिग्मोइडोस्कोपी के द्वारा मरीज के मलद्वार के रास्ते लगभग हम 40 से 50 सेंटीमीटर तक देख लेते हैं, जबकि कोलोनोस्कोपी के द्वारा हम बड़ी आंत तक पहुंच जाते हैं और जो भी बीमारी होती है उसका हमें पता लग सकता है। अब इस वीडियो के आखिरी हिस्से में हम डिस्कस करेंगे कि हम किन इन्वेस्टिगेशंस या जांच से लिवर की बीमारी को स्टार्टिंग स्टेज में ही पता लगा सकते हैं और उसकी गंभीरता को हमें सीरियसली लेना चाहिए। लिवर का नुकसान पता कराने के लिए सबसे पहली जो बेसिक इन्वेस्टिगेशन है वह है कंप्लीट ब्लड काउंट, CBC,
CBC जिसमें डॉक्टर आपके हीमोग्लोबिन का लेवल, WBC का लेवल व प्लेटलेट्स का नंबर देखता है। आपके डॉक्टर आपको लीवर फंक्शन टेस्ट यानी LFT नामक जांच भी करवाते हैं, जिसमें आपको लीवर में किस प्रकार की सूजन या किस स्टेज की आपको बीमारी है यह भी हम पता लगा सकते हैं। आपका डॉक्टर आपको PT-INR नामक जांच भी ऑर्डर करता है, जिससे आपको कोगुलोपैथी डिसऑर्डर्स जानने में मदद हो सकती है। पेशेंट्स को वायरल मार्कर्स भी एडवाइस किए जाते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट वायरल मार्कर्स हैं हेपेटाइटिस B एंड हेपेटाइटिस C। इमेजिंग टेस्ट की बात करें तो अल्ट्रासाउंड और फाइब्रोस्कैन लीवर की कंडीशन जानने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट इमेजिंग स्कैन स्टडी है। इसके अलावा यदि पेशेंट को लिवर सिरोसिस हो गया है तो उससे अपर GI एंडोस्कोपी की बहुत ही आवश्यकता है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी अपने पहले सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा कई स्पेशल सिचुएशंस में आपका डॉक्टर आपको CT एब्डोमेन व MRI एब्डोमेन भी एडवाइस करते हैं। दोस्तों, यह थी जानकारी कि आपके लिवर को नुकसान के क्या लक्षण हैं और किन जांचों से यह पता लग सकता है कि आपके लिवर को कितना नुकसान हुआ है और मरीज की स्थिति कितनी गंभीर है, यानी किस स्टेज पर है। मैं उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपके लिए काफ़ी उपयोगी रही होगी और बाकी पेट, आंत, लिवर एवं पैनक्रियास संबंधित किसी भी बीमारी के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज हमारे साथ थे डॉक्टर राजीव शर्मा सर, जिन्होंने हमें बताया लीवर खराब होने के क्या कारण होते हैं, उसके क्या लक्षण होते हैं और किन जांचों की मदद से यह पता किया जाता है कि लीवर कितना खराब हो गया है। दोस्तों, इसके अलावा भारत के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टरों से परामर्श करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.didoc.com को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड रिलायबल, ऑथेंटिक और यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए कृपया हमारा YouTube चैनल डायडोक हेल्थ सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।